गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 57 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 58। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 58 तक पहुंच सकते हो। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्या होती है? बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है या लेटराइट मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली कपासी मिट्टी इसको बोलते हैं और रेगुर भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। तो देखिए दोनों के दोनों करेक्ट है। ये तो बेसाल्ट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा थंबनेल पर। आग्नेय चट्टान जो होती है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित और कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती है। ठीक है। बेसाल्ट में लोहे की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर है ये? माउंट कोटोपैक्सी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है ये? इटली में नहीं, इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, एमपीपीसीएस कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती। ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ग्रेनाइट हो गया और डायोराइट हो गया और ग्रेवो हो गया, ये आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। जैसे बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण। तो दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते और पहला होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न होती हैं, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विटुमिनस कोयले का रूपांतरण किसमें होता है? देखिए कोयला जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है उसको अच्छा कोयला मानते हैं। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा है, उससे कम अच्छा बिटुमिनस है। अब यहाँ जो ग्रेफाइट है ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो बिटुमिनस कोयला जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और यह कायांतरित होकर ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार नहीं होती। अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म नहीं पाया जाता। देखिए दोनों के दोनों नॉनसेंस स्टेटमेंट हैं। अवसादी चट्टानें ही तो परतदार होती है, गलत है पहला स्टेटमेंट। अवसादी चट्टान क्या होती है? देखिए इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म फॉसिल जो है वो पाए जाते हैं, तो दोनों के दोनों असत्य हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में जो है दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जो है ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, निर्मित हो जाती है। इन्हें ही बोलते हैं अपसादी। ठीक है। इन्हीं अपसादी चट्टानों से निकाला जाता है डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें। अपसादी चट्टानें जो हैं वो परतदार होती हैं। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर अखबारी कारखाना है मध्य प्रदेश का। तो देखिए 1955 में, कब? 1955 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में भारत का पहला अखबारी कारखाना का निर्माण हुआ था। ये प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट के साथ है सातवां प्रश्न और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है,
स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। क्या ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं क्या? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली है या कोटोपैक्सी है? स्ट्रोम्बोली ही है, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में दीपाली दीपाली है, क्या है? देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, दीपाली नहीं है, लिपारी है। लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा जो है वो प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिससे क्या होता है, आसपास का भाग इसका प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को, मतलब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलग से कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो उत्तर क्या है? स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग किस महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है? कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किस महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है? अटलांटिक लगाकर गलत मत कर देना। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को बोलते हैं क्या? अग्निवलय। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया के तटों पर स्थित है। सक्रिय मतलब एक्टिव की बात हो रही है, एक्टिव वोल्केनो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं बनते, एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। सही बात है क्या? ऑस्ट्रेलिया ही है वो या यूरोप है? देखिए यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ही है। और पहला वाला भी करेक्ट हो गया, दोनों के दोनों सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट। पहला है, प्राथमिक तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्राथमिक तरंग की बात कर रहा है। द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से होकर गुजरती है। देखिए प्राथमिक तरंगे जो है पृथ्वी के अंदर जो है प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। जो द्वितीयक तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, द्रव नहीं, इसलिए दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जो प्राथमिक तरंगे हैं वो पृथ्वी के भीतर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं, याद रखिएगा। जो द्वितीयक तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। द्वितीयक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो केवल ठोस से होकर गुजर रही है द्वितीयक, ना द्रव ना गैस। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा दिमाग वाला। जेरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम सही होगा? एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है। ठीक है, तो जेरे, उसका जो है जेरे या जायरे लिखा रहता है, सही उत्तर है। ठीक है, अगर कांगो लिखा है तब भी सही है। ठीक है, तो जेरे या कांगो जो है इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री है पृथ्वी की, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है पृथ्वी को, ये दो भागों में बांटती है। अब जेरे वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जब हम, तो यहाँ क्या पाएगा, यहाँ तो पाई जाएगी ना भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पर। इसके ऊपर चलोगे तो आएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब थोड़ा ऊपर जाओगे तो और यहाँ मेडिटेरियन आ जाएगा, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी है ना इधर। अब थोड़ा और ऊपर चले जाओगे तो यूरोप आ जाएगा, तो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु आ जाएगी। तो क्या हुआ, इक्वेटोरियल के बाद हो गई ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर आ जाएगा मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जेरे से नीदरलैंड जाते समय जो है क्रमशः भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके ऊपर चलोगे तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, थोड़ा और ऊपर चलोगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु,
और फिर ऊपर की तरफ तो आ ही जाएगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आपको मैप वर्ल्ड का, इंडिया का ये पता होना चाहिए सब, अफ्रीका, यूरोप, सातों कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं किस में मिलेंगी? महाराष्ट्र में? नहीं, गुजरात में। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं गुजरात राज्य की हैं। यहाँ की जो समुद्र तटीय क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल। कौन सी है? संथाल। तो देखिए, भारत की पूर्व द्रविड़ या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियां कौन कौन सी है? संथाल। अगर ऑप्शन में भील होता तो भी सही होता, कोल होता तो भी, हो भी है, उराब है, मुंडा है, ठीक है, और चेचू भी है। उराब मुंडा अलग अलग है। नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल एक ही है। साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? लाओस। कौन सा है? लाओस। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो लाओस है वो स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक्ड। क्या होता है लैंडलॉक्ड कंट्री? एक कंट्री जिसके चारों तरफ कंट्री हैं, मतलब उसकी सीमा सागर या महासागर से नहीं लगी है। अगर लाओस में देखा जाए तो लाओस के उत्तर में है चीन। लाओस के उत्तर में चीन है, मान लीजिए लाओस है तो उत्तर में चीन हो गया इसके। पूरब में है इसके वियतनाम, ठीक है। दक्षिण में है इसके कंबोडिया और पश्चिम में है इसके म्यांमार और थाईलैंड। अंतिम प्रश्न है, सोनार का प्रयोग अधिकांशतः लाया जाता है किसमें? किसमें लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा तो रडार हो गया, ठीक है। ये है नौ संचालकों द्वारा, तो डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। सोनार का प्रयोग जो है अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। तो 15 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो के, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।